ठीक है बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा वृत्त को संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे त्रिज्यखंड से। आज आपका टॉपिक है। आपका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है उसको जरा ध्यान से देखते हैं और इसको करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है यदि 14 सेंटीमीटर के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो आपको सवाल करना आ गया, इसका मतलब ये नहीं आपको सवाल आ गए। सवाल आने का मतलब जब होता है बेटा आपको उसका सूत्र पता हो। सूत्र पता नहीं है तो सब मसला गड़बड़ है। आप कितने सवाल करने में माहिर हो। ठीक है, तो आपको पहले जो दे रखा है दिया है वो लिखेंगे। दिया है कितना है बेटा, आर दे रखा है। आर बराबर आपको कितना है, सही है, त्रिज्यखंड 14 सेंटीमीटर के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपकी त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखा है बेटा, त्रिज्या दे रखा है। क्या, यदि सही है तो आर बराबर कितनी होगी बेटा आपकी 14 सेंटीमीटर। सही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा, क्षेत्रफल लिख दो या ए लिख दो। क्षेत्रफल दे रखा कितना आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। ठीक, और थीटा उन्होंने पूछा है, थीटा यानी कोण उसे होगा क्या पूछा है ये। तो आपको सबसे पहले त्रिज्यखंड का फार्मूला पता होना चाहिए। आपका त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। भाई पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का होता है, उसमें से थीटा अपॉन 360 मतलब ये है, ये इतना जो है, ये इतना पोर्शन, ये इस जो वृत्त है उसके त्रिज्यखंड का, ये इससे रिलेटेड होता है, कितने एंगल का है उसके उससे मतलब होता है। ठीक है, तो ये हो गया। पाई का मान आपको देखो जब तक नहीं दे रखा तब तक 22/7 लगाओ। वो भी जब लगाओ जब कट जाए, अगर नहीं कटे तो 22/7 भी मत लगाओ। ठीक है, आप डायरेक्ट पाई में ही आंसर दे दो, आपका आंसर सही होगा। क्योंकि हाई स्कूल में केवल वो ये देखना चाहता है, उसे मेन मान समझे, वो ये देखना चाहता है बच्चे को ये इस टॉपिक पे कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये देखना चाहता है केवल। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है बेटा आपका 22/7। आर कितनी बेटा 14। तो देखो स्क्वायर लगा तो हम इसको 2 बार लिख देंगे 14, और थीटा आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक, और बटे 360। ये थीटा, हमने थीटा को थीटा ऐसे लिख दिया जो हमसे पूछा गया। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154, ये हमने इधर रख दिया 154। ठीक, अब देखो बहुत धीरे धीरे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा वो नहीं। देखो 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। ठीक है, अब 2 से इसको काट दिया, कितना हो गया बेटा ये आपका 180 हो गया। सही है, फिर 2 से काट दिया हमने, ये देखो ये आपके 2 से काट दिया हमने, तो ये यहाँ पर तो आ गया 7 और ये आ गया आपका 90। सही है, ये हो। अब बचा क्या है वो इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर 90 बचा, इधर 22, तो इधर आ जाएगा ये आपका 154, इसके गुणा में ये इधर 90 आ गया, बटे ये 7 आ गया, और ये 22 हो गया, ये 22 हो गया। ठीक, और बराबर में आपकी ये हमने थीटा लगा दिया ऐसा करके। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए। तो नीचे वाली चीज ऊपर आ गई, ऊपर वाली चीज नीचे आ गई। ठीक है, याद रखना। ठीक, हाँ अब इसको काट देते हैं। देखो 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते 154। ठीक है, सत्ते होता है, और ये 7 से 7 कट गया, तो आपका कितना बचा 90। सही है, थीटा बराबर आपका कितना आ गया बेटा 90 डिग्री आ गया। सही, 90 डिग्री आ गया। बताओ बच्चों इस सवाल में कोई दिक्कत हुई किसी को, नहीं हुई ना, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम अगले सवाल की ओर देखते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल आपका हो चुका है, दूसरा आपका है। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित है करता है, तो संगत चाप की माप होगी। चाप की माप पूछा उन्होंने। ठीक है, तो पहले तो दे रखा उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया आपको, देखो आर बराबर दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा बराबर 30 डिग्री ये है। ठीक, चाप की लंबाई पूछी, तो चाप की लंबाई कितनी होती है बेटा आपकी, चाप की लंबाई क्या होती है आपकी, चाप की लंबाई जो होती है आपकी पाई आर थीटा अपॉन 180। सही है, देखो वैसे तो आपकी 2 पाई आर होती है प्रति, जैसे ये है जैसे वृत्त है, ये देखो वृत्त है आपका है। सही है, इसमें आपका ये कोई त्रिज्यखंड ऐसे कर रहे हैं, तो ये इसकी ये यहाँ पर इतने की चाप की लंबाई पूछी, ये थीटा दे रखा है। ठीक है, ये चाप की लंबाई पूछी कितने की बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई आपसे पूछी, यानी ये इसको एल से भी दिखा देते हैं और वैसे भी दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की आपके पूछी। ठीक है, पूरी आपकी कितनी होती है
2 पाई r होती है। सही है। अब थीटा कितना लिया, पूरा 360 होता है, तो ये तो आपका थीटा हो गया, 2 से कट जाता है 360 पे 180 बचता है। ठीक है, ये हो गया। आप पाई का मान लगा देंगे। पाई का मान देखो कितना होता है, देखो पाई का मान हम जब लगाएंगे, देखो इससे कट जाएगा, तो इससे तो कोई कटता हुआ नजर आ नहीं रहा, तो पाई का मान हम इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पाई को पाई ऐसे रहने देंगे। पाई आर कितना है तुम्हारा 6 और थीटा कितना आपका 30 बटे 180, ये हो। अब आपको बहुत सिंपल तरीके से कर देना है, आपको केवल काटना और आंसर निकाल देना है, बस छोटा सवाल है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इसको तो 0 0 कट दिया, 3 से काटे 3 6 18 हो गया। सही है। अब ये 6 से काट दिया, ये 6 से 6 कट दिया, अब बचा क्या, केवल पाई बची, तो पाई हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये आपको किस में आएगा, वो तो आपका क्षेत्रफल जो आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, परिधि जो आती है आपकी केवल सेंटीमीटर में आएगी, मतलब एक लंबाई के रूप में होती है। सही है, एक लंबाई होती है, मतलब ये देखो क्षेत्रफल ऐसा होता है, कुछ एरिया घेरता है मतलब जगह, और लंबाई में जो कुछ भी एरिया थोड़ी करता है, वो तो केवल ये होती है। तो इसमें एक ही यूनिट होती है, तो आपकी क्या सेंटीमीटर होगी, इसमें 2 यूनिट आती है, लंबाई और चौड़ाई आ जाती है 2 हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया। आप कितना हो जाएगा आपका पाई सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा पाई सेंटीमीटर। सही है, ये आपका आंसर हो गया। सही है, तो ये तो बहुत ही छोटा सवाल था आपका, ये बेटा आपका केवल 1 नंबर में ही पूछेगा, आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, केवल 1 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल कंप्लीट हो गए। अब हम कल मिलेंगे अगले सवालों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।